होली के पर्व को देश भर में कई तरह से मनाया जाता है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में खास उत्साह देखा जाता है। इससे एक दिन पहले होलिका दहन करा जाता है। भद्रा काल में होलिका दहन करने की मनाही होती है, क्योंकि भद्रा काल में शुभ और मांगलिक काम नहीं करे जाते। ऐसा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कौन है भद्रा, जिनका होलिका दहन पर साया पड़ने वाला है, और भद्रा में कोई कार्य क्यों नहीं किया जाता। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। फाल्गुन माह में अधिक धूमधाम के साथ होली के पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व के आने का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार होलिका दहन 13 मार्च को होगा और अगले दिन यानी कि 14 मार्च को होली खेली जाएगी। होलिका दहन पर भद्रा का साया रहता है। भद्रा काल के दौरान होलिका दहन करना अशुभ मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भद्रा कौन है? अगर आपको नहीं मालूम तो चलिए हम आपको बताते हैं। वैदिक ज्योतिष में मुहूर्त का बहुत ही महत्व होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त को निकालने की प्रक्रिया में भद्रा भी अहम भूमिका निभाती है। मुहूर्त शुभ भी हो, परंतु भद्रा तत्कालीन अशुभ प्रभाव में हो तो कार्य में बाधा आ सकती है। इसलिए मुहूर्त निकालने के दौरान भद्रा भी देखना आवश्यक होता है। भद्रा के समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां भद्रा लाभकारी भी साबित हुए हैं। भद्रा का प्रभाव स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक तीनों में होता है। भद्रा माता छाया से उत्पन्न सूर्य भगवान की पुत्री और शनि देव की बहन है। भद्रा का वर्णन लंबे केश, बड़े दांत वाली और भयंकर रूप वाली कन्या है, और जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी। उनके इस स्वभाव को देखकर सूर्यदेव को उसके विवाह की चिंता होने लगी और उन्होंने कई देवताओं के सामने उनके विवाह का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन सभी ने उसे ठुकरा दिया। तब भगवान सूर्य ने ब्रह्मा जी से परामर्श मांगा। ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा कि तुम बल, बालव, कौलव, कर्ण के अंत में निवास करो, और जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य करे उसमें तुम विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे तुम उनका कार्य बिगाड़ दो। तब से भद्रा अपने समय में देव, दानव, मानव आदि समस्त प्राणियों को कष्ट देते हुए घूमने लगी। ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्हें सभी 11 करणों में 7वें करण विष्टिकरण के रूप में जगह दी गई, और भद्रा को विष्टिकरण के नाम से भी जाना जाने लगा। यह भद्रा काल के रूप में आज भी विद्यमान है। हिंदू पंचांग 5 मुख्य तत्वों तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण के संयोग से बना है। चंद्र दिवस के आधे हिस्से को करण कहते हैं और हर तिथि में 2 करण होते हैं। कुल मिलाकर 11 करण होते हैं, जिनमें से 4 निश्चित स्थान पर हैं, तो वहीं बाकी 7 अस्थिर होते हैं। 4 निश्चित करण हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुघ्न। अन्य 7 अस्थिर करण हैं बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। विष्टिकरण को ही भद्रा भी कहा जाता है। यह हमेशा चलायमान अवस्था में रहता है। पंचांग के निर्माण में भद्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तीनों लोकों में भद्रा का वास है। ये हर समय तीनों लोकों में विचरण करती रहती हैं। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है तो भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में स्थित होता है तब भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है, और जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में स्थित होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में माना जाता है। पृथ्वी लोक में वास के समय भद्रा का मुख सामने की ओर होता है, वहीं स्वर्गलोक में वास के समय इनका मुख ऊपर की ओर और पाताल लोक में वास के समय भद्रा का मुख नीचे की ओर होता है। पृथ्वी लोक में वास के समय सामने की ओर भद्रा का मुख होना प्रभावी होता है। इसी कारण भद्रा काल में पृथ्वी पर किसी भी मंगल कार्य की पूर्ति नहीं की जाती है।
ऐसे समय में किए गए कार्य असफल नतीजों पर पहुंचते हैं। वहीं जब भद्रा स्वर्ग लोक या पाताल लोक में वास करती हैं, तब इसके शुभ फल की संभावना की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भद्रा काल में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि भद्रा काल में हमें किन कार्यों से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, भद्रा काल को अशुभ घड़ी माना जाता है, अतः इस काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा के शरीर के विभिन्न अंग के वास के स्थान के अनुसार अशुभ और शुभ कार्यों को बांटा गया है। ज्योतिष विद्या के अनुसार जब भद्रा का मुख, कंठ और हृदय धरती पर होता है, तब कोई भी शुभ कार्य नहीं करे जाते हैं। लेकिन भद्रा की पूछ कार्यों की प्रगति के लिए, कार्यों की पूर्ति के लिए ठीक मानी जाती है। भद्रा काल में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, तीर्थ स्थलों पर भ्रमण, संपत्ति या व्यापार की शुरुआत या निवेश, ये सभी मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। अगर भद्रा काल में आपने किसी कार्य को कर लिया है जो कि नहीं करना चाहिए, तो भद्रा के कष्टकारी प्रभाव से मुक्ति के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए। ये थी जानकारी कि हमें भद्रा काल में किन कार्यों से परहेज करना चाहिए। अब जानते हैं कि भद्रा काल में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, किसी दुश्मन पर प्रहार करना हो, हथियारों का इस्तेमाल करना हो, सर्जरी, ऑपरेशन, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करना, आग लगाना, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि जानवरों से संबंधित कार्य की शुरुआत करना भद्रा काल में शुभ फलदायी हो सकता है। यज्ञ हवन भी इस समय किया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि अगर किसी को कोई जरूरी कार्य करना है तो उन्हें ये काम सुबह के समय जब भद्रा उत्तरार्ध में होते हैं अथवा रात में जब भद्रा पूर्वार्ध में होते हैं तब कर लेना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार भद्रा के प्रकोप से बचने के लिए सुबह उठते समय भद्रा के 12 नामों का जप करना चाहिए। भद्रा के 12 नाम हैं धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षाकारी। मान्यता है कि अगर आप भद्रा का आदर करें, रीति रिवाज के साथ उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें, तो भद्रा काल में आप कष्ट मुक्त रहेंगे। अतः मुहूर्त में भद्रा का वास अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका आपके जीवन में शुभ अशुभ दोनों प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि होलिका दहन का क्या शुभ मुहूर्त है और साथ ही भद्रा का समय किस समय से किस समय तक रहेगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन को छोटी होली के नाम से भी जानते हैं। 13 मार्च को होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त रात में 11:26 से लेकर के देर रात 12:30 बजे तक, यानी कि 12:30 तक रहेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 13 मार्च को भद्रा की शुरुआत सुबह 10:35 से लेकर के देर रात 11:26 तक रहेगी। भद्रा काल के समय होलिका दहन करने की मनाही होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भद्रा काल के विषय में, साथ ही कौन है भद्रा और भद्रा के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, साथ ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, इस बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।